एक बार की बात है, धुंध भरे पहाड़ों और प्राचीन पन्ना जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था। उसका दिल आश्चर्य, जिज्ञासा और साहस के धागों से बुना हुआ था। जब दूसरे बच्चे अपने घरों की गर्म चमक के पास सुरक्षित रूप से खेलते थे, तब अयान जंगल में खो जाता था, बादलों को छूने वाले पेड़ों पर चढ़ता था, भूले हुए गीतों की फुसफुसाहट वाली धाराओं में से गुजरता था और घास के मैदानों पर लेटकर आसमान को हजारों रंगों में रंगते हुए देखता था। अयान अलग था। वह सिर्फ गांव में नहीं रहता था, वह उससे परे सपने देखता था। एक सुनहरी दोपहर, जब सूरज पहाड़ियों पर कम और भारी लटका हुआ था, खेतों में लंबी छायाएं डाल रहा था, अयान एक पुराने अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, आलस से रंग बिरंगी तितलियों की परेड को नाचते हुए देख रहा था। वे रोशनी में रत्नों की तरह चमक रहे थे। नीलम, माणिक, पन्ना और सोना एक झिलमिलाता रास्ता बना रहे थे जो जंगल में गहराई तक जाता था। उसके अंदर कुछ हलचल हुई। अयान खड़ा हुआ, अपने घुटनों से धूल झाड़ी और बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल दिया। जैसे जैसे वह चलता गया, जंगल घना होता गया, पेड़ लंबे और पुराने होते गए, उनकी शाखाएं ऊपर मेहराब बनाती गईं, रोशनी मंद होती गई, नरम और हरी होती गई और हवा में मिट्टी और काई की खुशबू आ रही थी। तितलियां जीवित लालटेन की तरह आगे बढ़ रही थीं, उसे घुमावदार रास्तों और गिरे हुए लकड़ियों के ऊपर से ले जा रही थीं। घंटों लगने के बाद, जैसे ही शाम की पहली ठंड हवा को चूम रही थी, अयान ने एक ऐसा नजारा देखा जो इतना अजीब था कि वह चौंक गया। वहां प्राचीन ओक के पेड़ों के बीच एक छोटा प्राचीन द्वार था जो मोटी लताओं और घुंघराले काय के आवरण के नीचे छिपा हुआ था। लकड़ी काली और खुरदरी थी, जिस पर जटिल प्रतीकों की नक्काशी की गई थी जो शांत ऊर्जा से गुनगुनाते हुए लग रहे थे। छोटे छोटे फूल दरारों से झांक रहे थे और चमेली की हल्की खुशबू हवा में घुल रही थी। भय और उत्तेजना के मिश्रण से धड़कते हुए दिल ने अयान को आगे बढ़ाया और धक्का दिया। दरवाजा एक आह जैसी आवाज के साथ खुला और उसके पीछे एक ऐसी दुनिया थी जो सपनों की थी। उसके सामने छिपा हुआ बगीचा खुल गया, एक ऐसा क्षेत्र जो समय से अछूता था। हवा में छोटी छोटी तैरती हुई रोशनियां चमक रही थीं जो परियों की तरह नाच रही थीं। पेड़ जितने ऊंचे थे उतने उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनके चांदी के पत्ते प्राचीन रहस्यों को फुसफुसा रहे थे। पानी की धाराएं इतनी साफ कि वे कांच की तरह चमक रही थीं, परिदृश्य को पार कर रही थीं, ऐसी भाषाओं में गीत गा रही थीं जिन्हें वह लगभग समझ सकता था। ऐसे रंगों के फूल जिन्हें कोई चित्रकार कैद नहीं कर सकता था, जमीन पर बिछे हुए थे। लाल, नीला, सोना और इनके बीच का हर रंग। अजीब और अद्भुत जीव आजादी से घूम रहे थे। छोटे पंखों वाली लोमड़ी, चमकते मेंढक और पक्षी जो दिल को छू लेने वाली धुनें गा रहे थे। इस स्वर्ग के बिल्कुल बीच में एक ऊंचा सुनहरा पेड़ खड़ा था। इसका तना चौड़ा और मजबूत था और इसकी शाखाएं आसमान में ऊंची फैली हुई थीं। इसकी पत्तियां धूप में सिक्कों की तरह चमक रही थीं और एक मजबूत शाखा से एक चमकती हुई चाबी धीरे से झूल रही थी, मानो उसका इंतजार कर रही हो। आश्चर्य से कांपते हाथों से अयान ने हाथ बढ़ाया और चाबी ले ली। जिस क्षण उसकी उंगलियां उसके चारों ओर बंद हुईं, एक कोमल आवाज बगीचे की सांस की तरह उसके कान में फुसफुसाई, उस दरवाजे की तलाश करो जहां सपने जन्म लेते हैं। अयान ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें हर जड़ और शाखा को स्कैन कर रही थीं। अंत में सुनहरे पेड़ के आधार के पास आइवी के पर्दे से आधा छिपा हुआ उसे एक छोटा गोलाकार दरवाजा मिला। यह उसकी छाती से ज्यादा ऊंचा नहीं था और गेट की तरह ही अजीब प्रतीकों से सजा हुआ था। अपनी सांस रोककर अयान ने चाबी को ताले में सरका दिया। क्लिक! दरवाजा खुला। एक अंधेरी सर्पिल सीढ़ी दिखाई दी जो धरती में नीचे की ओर मुड़ी हुई थी, जो केवल नरम रोशनी के तैरते हुए गोले से रोशन थी। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के अयान अंदर चला गया। सीढ़ियां मुड़ती घुमाती हुई उसे बगीचे के नीचे ले गईं।
जब वह नीचे पहुंचा तो उसने खुद को एक विशाल छिपी हुई लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। छत उसके ऊपर इतनी ऊंची उठी हुई थी कि वह छाया में गायब हो गई। हजारों हजारों किताबें अंतहीन अलमारियों में भरी हुई थीं। कुछ प्राचीन और टूटी हुई, अन्य एक नरम आंतरिक प्रकाश से चमक रही थीं। कुछ किताबें हवा में आलस से तैर रही थीं, पन्ने फड़फड़ा रहे थे और अपने रहस्य फुसफुसा रहे थे। अन्य धैर्यपूर्वक कुर्सी पर बैठे थे। उनके कवर उन भाषाओं में शीर्षकों से चमक रहे थे जिन्हें अय्यान अभी तक नहीं पढ़ पाया था। वह विस्मय में भटकता रहा जब तक कि एक किताब उसके हाथों में नहीं आ गई। इसके कवर पर लिखा था, द वॉयज ऑफ द स्काई शिप्स। उत्सुकतावश अय्यान ने इसे खोला और उसी क्षण उसके नीचे की जमीन गायब हो गई। लाइब्रेरी धुंधली हो गई और धुंध में विलीन हो गई और अचानक अय्यान एक भव्य उड़ते हुए जहाज के डेक पर खड़ा था, जिसके सफेद पाल गुलाबी और सुनहरे बादलों में लहरा रहे थे। हवा उसके पास से गुजरी और उसने नाविकों की खुशी भरी चीखें सुनी जब वे जहाज को तैरते हुए द्वीपों की ओर ले जा रहे थे। लाइब्रेरी में सिर्फ कहानियां ही नहीं थीं, यह उसे उनके अंदर ले जाती थी। उस दिन से अय्यान अपने गांव के कामों को पूरा करने के बाद हर दोपहर हिडन गार्डन में लौटता था। हर दिन एक नया रोमांच उसका इंतजार कर रहा था। एक दिन वह अंतहीन रेगिस्तानों में बात करने वाले चीतों के साथ दौड़ा, 2 चांद के नीचे। दूसरा, उसने क्रिस्टल की गुफाओं में प्राचीन जादूगरों से जादू के मंत्र सीखे। कभी कभी वह पानी के नीचे के राज्यों में प्रकाश की आत्माओं के साथ नृत्य करता था या छिपे हुए खजानों की रखवाली करने वाले शरारती स्फिंक्स द्वारा दी गई पहेलियों को हल करता था। फिर भी आश्चर्य के बीच भी अय्यान को लगा कि बगीचे में गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ दरवाजे बंद रहे। जब उसने उनका अनुसरण करने की कोशिश की तो कुछ रास्ते धुंध में बदल गए। पेड़ कभी कभी अंतिम द्वार के बारे में फुसफुसाते थे, जो न केवल एक कहानी की ओर ले जाता था बल्कि एक वास्तविक जादुई क्षेत्र की ओर ले जाता था। कल्पना से परे एक दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां वह हमेशा के लिए रह सकता था यदि वह योग्य था। फुसफुसाहट ने उसे बताया कि अंतिम द्वार की कुंजी खोज से नहीं मिल सकती, यह उसे मिल जाएगी जब उसका दिल काफी बहादुर होगा, उसका दिमाग काफी बुद्धिमान होगा और उसकी आत्मा काफी दयालु होगी। इसलिए अय्यान वापस लौटता रहा, प्रत्येक साहसिक कार्य के साथ बहादुर, समझदार और दयालु होता गया। वह जानता था कि जिस भी किताब में वह प्रवेश करता था वह उसे आकार दे रही थी, उसे ऐसे सबक सिखा रही थी जो कोई साधारण जीवन नहीं दे सकता। और एक दिन वह नहीं जानता था कि कब अंतिम द्वार खुल जाएगा और वह अय्यान एक कहानी में नहीं बल्कि अपने सच्चे भाग्य में कदम रखेगा। एक ऐसा जीवन जहां जादू, आश्चर्य और रोमांच वास्तविक थे। वह इस विचार पर मुस्कुराया, अपने हाथों में एक नई किताब पकड़ ली। यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। अंत। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।